दिवाली आने से पहले कब तक सफाई कर लेनी चाहिए और 5 चीज जरूर अपने घर से बाहर कर दें, तभी माता लक्ष्मी जी का प्रवेश होगा। क्योंकि दिवाली पर, धनतेरस पर माता लक्ष्मी की पूजन और उनका आगमन होता है। और हमारे घर में अगर हर एक कोना कोना साफ और स्वच्छ होगा, तभी हमारे घर में माता लक्ष्मी का प्रवेश होगा। तो वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। वीडियो को लाइक और कमेंट में जय माँ लक्ष्मी का नारा जरूर लगाइएगा। और मैंने भी अपने घर की साफ सफाई शुरू कर दी है और इसी के माध्यम से मैं आपको छोटी छोटी जानकारी शेयर करूंगी और आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होगी। शायद आप लोग भूल जाते होंगे, तो आप लोग ध्यान में रखिएगा कि कौन कौन सी चीज़ें आपको बाहर करनी है। तो देखिए, दिवाली एक ऐसा त्यौहार होता है जहाँ पर हमें अपनी सफाई थोड़ा पहले शुरू कर देनी चाहिए। यानी धनतेरस से पहले आपके घर की सफाई हो जानी चाहिए। तो घर आपका बड़ा या छोटा, जितना भी बड़ा है, हर एक, जैसे आपका पीछे का एरिया हो गया, सामने का एरिया हो गया, चारों तरफ, पहले घर के बाहर के चारों तरफ एरिया को आप देखिए। और हर एक कोने कोने की जगह की, जैसे जाले वगैरह हो गए, डस्ट वगैरह हो गए, ये सभी चीज़ों को साफ रखिए। जाला लगा रहेगा, डस्ट होगा, तो माता लक्ष्मी का प्रवेश नहीं होता। और अगर मान लीजिए आपने कोई टूटी फूटी चीज़ों को, पीछे बहुत सारे जगहों में घर में पीछे जगह होता है, कई ऐसी स्टोर की चीज़ें होती हैं जहां हम इकट्ठा करके रख देते हैं, तो वो सभी चीज़ों को आप इकट्ठा कर लीजिए। और धनतेरस के पहले ही आपको, जैसे कि अगर आपने बहुत ज़्यादा अखबार इकट्ठा करके रखा हो, जैसे टूटी फूटी चीज़ें होती हैं, घर में बच्चों के जो खिलौने होते हैं जो यूज़ नहीं हो रहे हैं, जो बच्चे खेल नहीं रहे हैं, शायद आपके ध्यान में नहीं होगा, इसलिए मैं आपको स्मरण करा रही हूँ। क्योंकि मेरे घर में भी बच्चे हैं, तो खिलौने वगैरह जो टूटते हैं, टूट जाए हैं, उन सबको इकट्ठा कर लीजिएगा आप। और ये सब कार्य आपको कब करना है? धनतेरस से पहले आपको सब बाहर करना है, धनतेरस के बाद नहीं। क्योंकि धनतेरस से हम, धनतेरस, छोटी दिवाली, बड़ी दिवाली, सबकी पूजन होती है। रसोई घर से हमें टूटे फूटे सभी बर्तनों को बाहर करना है। जो भी टूटे फूटे चीज़ हो, चाहे कांच के हों, चाहे आपके जो है प्लास्टिक के हों, चाहे आपके फाइबर को, स्टील के हों, कुछ भी हों, डेलिया है, आपने सब्जी वाली डेलिया रखे हैं, टूटी है, उसको बाहर करिए। चाकू, कुछ भी टूटा हुआ है उसको रखना नहीं है आपको, सब बाहर करना है आपको। और वो सभी चीज़ें को कंटेनर में इकट्ठा कर लीजिए। तो यहाँ मेरी किचन की देखिए साफ सफाई हो रही है और इसी के माध्यम से मैं आपको जानकारी शेयर कर रही हूँ, ताकि आप लोगों को देख के भी और समझ के भी अच्छा लगे। साथ ही अपने किचन का ऊपर का जितना रैक है, जैसे मैंने भी बहुत सारी पेटी कंटेनर रखा हुआ था, उसको पूरा निकाल के देखना है कि कोई टूटी फूटी चीज़ें सब करिए, जाले मारिए। उसके बाद अच्छे से साफ करने के बाद हर एक चीज़ को सुव्यवस्थित ढंग से रखिए। दवाइयाँ इस्तेमाल कर रहे हैं, जो दवाइयाँ आपके इस्तेमाल में नहीं हैं, जो आपने, जैसे एक्सपायरी हो गया है या आधा शीशी खुल के आधा रखा हुआ है, तो वो सभी चीज़ों को अगर ना यूज़ हो, एक्सपायरी हो गए हों, ध्यानपूर्वक चीज़ों को देख लीजिएगा, उसके बाद उसे बाहर करिएगा। ये सभी चीज़ें आप ध्यान में रखिएगा। साथ में जो फटे कपड़े हैं, जो आप कपड़ों को इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं, फट गए हैं कपड़े, ऐसा लग रहा है इकट्ठा हुआ, उन सबको भी गट्ठर बना लीजिए अपना जो है। और एक एक कोने की आपको साफ सफाई करनी है, ये ध्यान में रखिएगा। एक एक कोने की सफाई करनी है आपको। जितनी भी साफ स्वच्छता होता है, माता लक्ष्मी वहीं निवास करती हैं और वहीं प्रवेश करती हैं। जितनी भी साफ सफाई होती है, हमारे घर में पॉजिटिविटी, एनर्जी भी होती है और हमारा जो मन है ना, वो बड़ा शांत होता है। सफाई से हमें बहुत लाभ मिलता है, देखिए उस चीज़ का बहुत लाभ मिलता है। और दिवाली एक ऐसा त्यौहार होता है कि हम इतने डीप क्लीनिंग, यानी बहुत ही अच्छे से साफ सफाई करने का एक मौका भी मिलता है। और साथ में हमारे घर में बरकत होती है। अगर हम टूटी फूटी चीज़ें हैं, अगर आपने ऊपर ऊपर साफ सफाई कर ली और ऐसी चीज़ें हैं जिसको आप इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं, वो उसे बाहर नहीं किए, तो देखिए माता लक्ष्मी का प्रवेश नहीं हो सकता। मैं एकदम सही बात आपको कह रही हूँ। तो इसलिए जैसे कोई चद्दर फट गए हों, कोई ऐसी चीज़ें हो गई हों जो आप इसका इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं, तो आप उस चीज़ को एक गट्ठर बना लीजिए। और जहाँ पे आप जो चीज़ें करना चाहें, जैसे कि टूटी फूटी अखबार हो गया, जो भी चीज़ें हैं जैसे बेचने वाली, उसको बेच दीजिए। जो भी टूटे फूटे खिलौने हैं, अगर किसी को देना चाहें तो बाहर, जैसे किसी को भी कर दीजिए। तो मेरी ये काम वाली थी, मैंने इसको इकट्ठा किया और ले गई है बेच वाली। तो ये सब चीज़ें ना बहुत ही ध्यानपूर्वक, और ये सब चीज़ें हमें याद नहीं होते हैं, कुछ चीज़ें हम भूल जाते हैं। अब अगली हम जानते हैं जूते चप्पल। ध्यानपूर्वक जूते को रैक खोलिए। जो जूते चप्पल आपके खराब हैं, टूटे हैं, उसको पहन नहीं रहे हैं,
ऐसा लग रहा है कि आपका इसका यूज़ नहीं है, और आपका छोटे साइज़, कभी छोटे बड़े साइज़ भी हो जाते हैं बच्चों के, वो सभी जूते चप्पल ध्यानपूर्वक देख लीजिए, उसको भी बाहर करिए। जूता चप्पल भी आप ध्यानपूर्वक देख लीजिएगा, बच्चों के खिलौने देख लीजिएगा, वस्त्र कपड़े देख लीजिएगा, किचन में जो छोटी छोटी चीज़ें हैं देख लीजिएगा कि कौन सी टूटी है, कौन सी खराब है, वो सभी देख लीजिए। कोने कोने का जाला मान लीजिए, हर एक खिड़की, हर एक दरवाजे को अच्छे से पोंछ लीजिए। हमारा जो दरवाज़ा होता है हर एक कमरे का, द्वार का, तो उस दरवाजे का भी भगवान का स्थान होता है। तो और साथ में मुख्य द्वार की चीज़ों को साफ सफाई ज़्यादा रूप से ज़रूर करिएगा। हर एक सिंक, हर एक बाथरूम, हर एक चीज़ आप अपने क्लीन करिएगा। देखिए, मुझे भी थोड़ा सा समय से पहले मैं अपनी सफाई शुरू कर दी हूँ, ताकि ना सफाई कर देंगे तो हमें हर एक चीज़ याद भी रहेगा कि क्या चीज़ें मुझे बाहर करनी है और क्या चीज़ नहीं। तो हम अपनी सफाई के साथ ही आपको अपनी वीडियो जानकारी वाली शेयर कर रही हूँ, क्योंकि बहुत सारे काम भी हैं एक साथ करना, तो अलग से वीडियो बनाना बहुत मुश्किल हो रहा है। तो जितना भी चीज़ें हैं मैं आपको इसी के माध्यम से जानकारी शेयर कर रही हूँ। दिवाली एक बहुत बड़ा त्यौहार है, हमारे घर में इससे बहुत चीज़ें बरकत होती हैं। हम माता लक्ष्मी की आराधना करते हैं, माता लक्ष्मी की कृपा प्राप्त करने के लिए, धन लक्ष्मी की कृपा प्राप्त करने के लिए पूजन पाठ, बहुत सारे धन की पोटरी बनाते हैं। तो लेकिन साफ सफाई का सबसे पहला जो नियम है वो साफ सफाई का है। साफ सफाई अगर आपने घर में कर ली है, आपके पास कम भी सामग्री है पूजन की, सिर्फ माँ भाव से देखती हैं और साफ सफाई। अगर आपके घर में भाव से बहुत ज़्यादा पैसे नहीं हैं, आप बहुत सारी चीज़ें खरीदारी नहीं कर पा रहे हैं, तो कोई बात नहीं। लेकिन हाँ, आपने अगर साफ सफाई की है, भाव से माता लक्ष्मी की पूजन की है, श्रद्धा से उन्हें अर्पित किया है, तो माता लक्ष्मी की कृपा ज़रूर प्राप्त होती है। ऐसा नहीं है कि आप हजारों के सोना खरीद लीजिए और तब माता लक्ष्मी आपके ऊपर, जैसे धनतेरस के दिन ऐसी चीज़ें होती है ना कि धन खरीदा जाता है ताकि हमारे यहाँ धनतेरस, मतलब कई 13 प्रकार के हमारे यहाँ धन की बरकत हो। तो ऐसा नहीं है, आप पहले साफ सफाई करिए घर की, और जितना भी हो, क्योंकि देखिए महंगाई बहुत बढ़ गई है। ज़रूरी नहीं है कि सबके लिए हम जो है सोना और चांदी खरीद पाएँ। जिसके लिए है वो खरीद लेता है, लेकिन जिसके पास नहीं है वो कैसे खरीदे। तो उसके लिए साफ सफाई करिए, बहुत अच्छे से घर भाव से माता लक्ष्मी की पूजन करिए। और अगली वीडियो में मैं आपको शेयर करूंगी कि धनतेरस के दिन हमें क्या क्या लाना चाहिए और क्या कार्य करना है। धनतेरस के दिन झाड़ू लाना है तो हमें उसका क्या करना है, उससे भी उसको ज़रूर देखिएगा वीडियो, और आप करके देखिएगा, ज़रूर आपको कृपा होगी। तो क्योंकि देखिए दिवाली एक ऐसा त्यौहार होता है, धनतेरस ऐसा त्यौहार होता है, गोवर्धन पूजा होता है, भाई दूज होता है, सभी एक लाइन से त्यौहार होते हैं और इस त्यौहार का बहुत ही महत्व होता है। और इतनी महंगाई हो गई है कि आप ये सोचिए कि हम ये खरीद लें, घर की सफाई ही ना करें और माता लक्ष्मी जो है प्रसन्न हो जाएं, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। पहले आप अपने घर की साफ सफाई करिए और जो भी भाव से है, जो माता को प्रिय है, मैं आपको बताऊंगी कि क्या क्या धनतेरस के दिन हम सभी को लाना चाहिए घर में। उसकी भी वीडियो मैं आपको डिटेल से शेयर करूंगी, और कैसे पूजन करना है, क्या क्या चीज़ें लानी है, उसकी भी ज़रूर शेयर करूंगी। साथ में अपनी बेडशीट, कर्टेन वगैरह जो भी चीज़ें हैं, कर्टेन अपना जो है धुल लीजिए, साफ करके डाल, जरूरी नहीं है कि हर चीज़ नया लीजिए, धुल लीजिए और धुलने के बाद आप सब टांग सकते हैं। आपने जो डाइनिंग टेबल कवर वगैरह रखा हुआ है वो सभी को साफ और स्वच्छ कर लीजिए। जरूरी नहीं है कि सब कुछ आप नया करिए, जितना भी आपसे संभव हो साफ स्वच्छ करके फिर आप उसको बिछा सकते हैं। तो जैसे मैट वगैरह, कालीन वगैरह जो आप ज़मीन पे बिछाते होंगे, उस कालीन वगैरह को भी अच्छे से वैक्यूम क्लीनर से भी क्लीन कर सकते हैं। जाले वगैरह, मतलब मेरे कहने का मतलब कि आप ध्यानपूर्वक हर एक छोटी छोटी चीज़ों को ध्यान से देख लीजिएगा। कि देखिए मैंने आज ही पूरा सुबह पूरा ये अपना बाहर का एरिया क्लीन की हूँ। वैसे तो मैं हर हफ्ते क्लीन करती हूँ, क्योंकि मुख्य द्वार से ही हमारे भगवान का प्रवेश होता है। अगर वहीं गंदा रहा तो हमारे घर में प्रवेश नहीं होगा, तो इसलिए। और उसके बाद जितने भी कपड़े हैं सब समय से धुल लीजिए, समय रहेगा तभी आप हर एक कार्य को दिमाग से, ध्यान से, शरीर को देखते हुए, घर के हर एक काम को करते हुए आप दिवाली की साफ सफाई पर ध्यान ज़रूर रखिएगा। और मंदिर, आपने अपनी घर की मंदिर को भी एकदम साफ और स्वच्छ रखिए। हर एक चीज़, कपड़े वगैरह जो बिछाते हैं उसको अगर फट गए हों तो उसे बाहर करिए, अगर नहीं फटे हों, ऐसा लग रहा है कि ये सही है, तब उसे धुल के अच्छे से आसन वगैरह बिछा सकते हैं। भगवान के बर्तन वगैरह जो भी चीज़ें हैं वो कर सकते हैं।
अगर टूटे फूटे हैं डिब्बे जो इस्तेमाल करते हैं पूजा पाठ में वो टूटे फूटे हैं तो उसको भी आप अलग कर सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए मुझे बहुत काम पड़ गया है, आप देख सकते हैं वीडियो में ही कि हर एक चीज़ों की सफाई, और 2 दिन की वीडियो मैं इसमें बीच में शेयर कर रही हूँ। ये दूसरे दिन का है जो मैंने पूरा जो है बेडशीट, और इधर बारिश हो रही है तो धूप की वजह से भी मुझे धूप निकली तो मैं सारे कपड़े धीरे धीरे करके धुल के डाल देती जा रही हूँ ताकि सूखते जाएंगे तो थोड़े प्रेस करके मैं रख भी दूँगी। क्योंकि अब दिवाली जो है, अभी आपका जो है करवा चौथ बीता है और अब दिवाली सिर्फ और सिर्फ 10 दिन है। तो धनतेरस से पहले ही हमें सफाई करनी है, तो इसलिए धनतेरस से पहले सफाई करनी है। तो समय ज़्यादा नहीं है, घर में 2-3 कमरे होते हैं, हॉल होते हैं, किचन होते हैं, बहुत सारी एरिया होते हैं जहाँ पे सफाई करनी होती है, और एक दिन में तो हो नहीं पाएगी, कम से कम 3 से 4 दिन पूरी सफाई में लगेगा। तो इसलिए मैं आपको अपनी सफाई के द्वारा ही जानकारी शेयर कर रही हूँ। तो आप सभी ध्यान ज़रूर रखिएगा कि जो भी चीज़ें ऐसी हैं उसे बाहर ज़रूर करिएगा। जो चीज़ का भी इस्तेमाल, कबाड़ आपके घर में नहीं होना चाहिए, ये ध्यान में रखिएगा। तो ये चीज़ें आप एकदम भूलिएगा मत। और उसके बाद आपको क्या करना है धनतेरस के दिन, उसकी वीडियो मैं ज़रूर आपको शेयर करूंगी कि क्या क्या आपको धनतेरस के दिन करना है, जिससे माता लक्ष्मी का आपके घर में प्रवेश हो। और सोना चांदी अगर हम ना खरीद पाएँ तो हमें क्या खरीदना चाहिए जो है। तो यहाँ से मैं ऊपर से कपड़े डाल के अब नीचे आ चुकी हूँ आराम से। और भी देखिए इतने कपड़े धुल के रखी हूँ, इसको भी अब फोल्ड करूँगी और उसके बाद थोड़ा समय मिलेगा तो इसे भी आयरन करके सब वार्डरोब में सेट करूँगी। जो भी आपके मेकअप के भी सामान, ऐसी चीज़ें होती हैं जो हम इस्तेमाल नहीं करते हैं और वो भी भरा पड़ा होता है, तो वो सब चीज़ को भी ध्यानपूर्वक आप देख लीजिएगा। जो भी चीज़ें ऐसी हैं जो इस्तेमाल नहीं हो रही हैं उसको देख लीजिएगा और उसको घर से बाहर ज़रूर करिएगा। और पूरी सफाई करने के बाद पूरे घर में गंगा जल का छिड़काव कर दीजिएगा, गुलाब जल का छिड़काव कर दीजिएगा, और गुग्गुर लोबान का महक पूरे घर में आप जो है हर जगह सुंघा दीजिएगा, जिससे कि घर में अच्छी वाइब्रेशन हो जाए। और भाव से माता लक्ष्मी की पूजन करिए, ज़रूर माता लक्ष्मी का प्रवेश आपके घर में होगा ज़रूर। तो उम्मीद करेंगे कि वीडियो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होगी। तो बने रहिए मेरे चैनल पे। नेक्स्ट में जानकारी आप सभी को धनतेरस से जुड़ी देने वाली हूँ कि धनतेरस में हमें क्या क्या खरीदना चाहिए और कौन सा कार्य करना चाहिए जिससे माता लक्ष्मी की कृपा अवश्य प्राप्त हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, हर हर महादेव।